कोई 2 करोड़ का टैक्स बचा रहा है तो कोई 10 करोड़ तक का टैक्स बचा रहा है, वो भी कैपिटल गेन पे। कैसे, मैं आज आपको पूरा इन डिटेल इस वीडियो में बताऊंगी। सो हेलो, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस विद भारती। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 54 ऑफ कैपिटल गेन, अगर आप कोई अपना रेसिडेंशियल फ्लैट बेचते हो और उस पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और आप उस कैपिटल गेन के पैसे को दूसरे रेसिडेंशियल हाउस खरीदने के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने कैपिटल गेन पे पूरा ही टैक्स फ्री कर सकते हो। इसके कुछ कंडीशन भी है तो वो मैं सब बताऊंगी। तो जब आपने अपना ट्रांसफर किया पहला प्रॉपर्टी, उस ट्रांसफर डेट से 1 साल पहले या फिर ट्रांसफर डेट के 2 साल बाद, इस टाइम ड्यूरेशन में अगर आप कोई दूसरा प्रॉपर्टी खरीदते हो या फिर दूसरा प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करते हो ट्रांसफर डेट से 3 साल के अंडर तो आपके कैपिटल गेन पूरा ही टैक्स फ्री हो जाएगा। तो कितना अमाउंट तक टैक्स फ्री हो सकता है? तो जितने अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो और 10 करोड़, यस 10 करोड़ तक आप वो अमाउंट टैक्स फ्री है। बट इसकी कुछ कंडीशन क्या है कि अगर आप वो फ्लैट खरीद के दूसरा सिर्फ एक ही फ्लैट खरीद सकते हो, और लेकिन एक केस ऐसा भी है जिसमें आप 2 फ्लैट खरीद सकते हो पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो फाइनेंस एक्ट है उन्होंने एक बिल लाया कि कभी कभी कोई भी अगर विरासत में अगर कोई उन्होंने अपना ज़मीन बेचते हैं तो वो अगर डिस्प्यूट के कारण वो एक बार में लाइफ टाइम में एक बार में 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम होना चाहिए। तो इस पे मैं एक केस स्टडी भी आपसे डिस्कस करती हूँ। जैसे कि दिल्ली की एक सरोज ने अपना रेसिडेंशियल फ्लैट जो उनका दिल्ली में था वो उन्होंने बेचा आपको 2.5 करोड़ का, ठीक है, और उनको उन पे गेन हुआ 2.2 करोड़ का। तो उन्होंने क्या किया, ग्रेटर नोएडा में एक 7 यूनिट के रेसिडेंशियल बिल्डिंग ही खरीद लिया, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसे करके 7 फ्लोर का पूरा बिल्डिंग खरीद लिया और 2.2 करोड़ के टैक्स को एग्जेम्प्ट करने के लिए उन्होंने फाइल कर दिया। बट इनकम टैक्स ने उनका ये क्लेम रिजेक्ट कर दिया इस बेस पे कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही घर खरीद सकते हो, साथ नहीं। बट सरोज अभी भी यहाँ नहीं रुकी, उन्होंने फिर से अपना क्लेम फाइल किया कोर्ट में और सरप्राइजिंगली उन्होंने केस जीत लिया, क्योंकि हमारे टैक्स में बहुत ज़्यादा ही लूप होल है। टैक्स में कहीं भी ये प्रॉपर बताया नहीं है कि वो एक रेजिडेंशियल यूनिट का स्ट्रक्चर क्या है। उन्होंने क्लेम किया कि ये तो एक यूनिट ही है, ये तो फ्लोर अलग अलग 7 फ्लोर हैं, बट ये तो एक यूनिट ही है, और उन्होंने केस जीत लिया और उन्होंने अपना 2.2 करोड़ के इनकम पे पूरा टैक्स फ्री अवेल कर लिया। तो ये एक बहुत ही एक अच्छा सेक्शन था। सो थैंक यू for watching this video. So thank you for watching this video and don't forget to subscribe my channel and stay updated for more interesting video. Thank you. Bye.